नमस्कार दोस्तों, हमारी इस वीडियो में जहां हम बताएंगे गीता का संपूर्ण ज्ञान, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन के सबसे बड़े सवालों का जवाब कहीं छुपा है? शांति, समृद्धि और सफलता पाने का रास्ता भगवद गीता में है। आज ग्रोथ विजन चैनल पर हम आपको देंगे गीता के संपूर्ण ज्ञान का ऐसा अनमोल खजाना जिसे समझकर आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो यदि आप चाहते हैं जीवन को नई दिशा और गीता का रहस्य जानना, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यहाँ हर एक शब्द आपका मार्गदर्शन करेगा। ये हमारे चैनल की पहली वीडियो है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। क्या मुझे वीडियो में कुछ और सुंदर करने की जरूरत है? गीता को अक्सर एक धार्मिक ग्रंथ माना जाता है, लेकिन यह सिर्फ एक किताब नहीं, एक जीवन दर्शन है। यह हमें यह नहीं बताती कि क्या सही है या गलत, बल्कि यह भी सिखाती है कि जब सब कुछ धुंधला हो तब क्या करना चाहिए। गीता के शब्द 5000 साल पहले बोले गए थे, लेकिन आज भी वही ताकत है जो अर्जुन के अंदर तब थी। क्या आप जानते हैं, आइंस्टीन ने कहा था, जब मैंने भगवद गीता पढ़ी और सोचा कि भगवान ने यह ब्रह्मांड कैसे रचा, तो बाकी सारी बातें अप्रासंगिक लगने लगीं। गांधी जी ने लिखा था, गीता मेरी मां है। जब भी मैं परेशान होता हूं, उसके शब्द मुझे शांति देते हैं। भगवद गीता सिर्फ जवाब नहीं देती, बल्कि यह हमें सही सवाल पूछने की कला सिखाती है। मैं कौन हूं? मुझे क्या करना चाहिए? क्या यह सही है? क्या जीवन का कोई उद्देश्य है? यह सवाल समय समय पर हर व्यक्ति के मन में आते हैं और गीता हमें इनका सही उत्तर देती है। क्या थी वह स्थिति जब गीता बोली गई? महाभारत का युद्ध होने वाला था। एक ओर कौरव जो सत्ता और अहंकार के प्रतीक थे, और दूसरी ओर पांडव जो धर्म और सच्चाई के पक्षधर थे। बीच में थे अर्जुन जो अपने ही गुरु, भाइयों और रिश्तेदारों के खिलाफ युद्ध में जाना चाहता था। वह कंफ्यूज हो गया था। क्या यह युद्ध सही है? क्या रिश्तों से बढ़कर धर्म है? क्या हिंसा से धर्म की रक्षा हो सकती है? और कृष्ण ने जवाब दिया, न क्रोध से, न उपदेश से, बल्कि समझ से। उन्होंने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वही 700 श्लोकों में संकलित हुआ, श्रीमद् भगवद गीता। गीता कहती है, हर मार्ग, चाहे वह कर्म हो, ज्ञान हो या भक्ति, अंत में ईश्वर तक पहुंचते हैं। यह हमें डर नहीं, बल्कि समझ और विवेक से कर्म करने की शक्ति देती है। आज के समय में गीता क्यों जरूरी है? हमारे पास जानकारी भरपूर है, लेकिन शांति कम हो रही है। फैसले लेने की स्वतंत्रता है, लेकिन भ्रम भी है। हम सभी जीवन में एक सवाल से जूझते हैं, क्या करूं? गीता कहती है, जब तुम अपने कर्तव्य को पहचान कर निष्काम भाव से कर्म करोगे, तभी तुम मुक्त हो जाओगे। हर श्लोक, हर अध्याय में एक संघर्ष है, बाहर का नहीं, भीतर का। अर्जुन का भय, यस हमारा मानसिक द्वंद्व, कृष्ण का समाधान, कैक्स आत्मिक जागरण, युद्ध, अक्ष जीवन की चुनौतियां, विजय पक्ष स्वयं पर विजय। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध से नहीं रोका, बल्कि उसका धर्म दिखाया। गीता यही करती है, हमारे भीतर के कृष्ण को जागृत करती है, जो हमें कहता है, उठो लड़ो, लेकिन अपने स्व को समझकर। गीता हर किसी के लिए है, गृहस्थ, कर्मचारी, विद्यार्थी, किसान, मां, सैनिक, सीईओ या कोई भी। यह जीवन के हर पहलू को सही दिशा दिखाती है। इस वीडियो श्रृंखला में हम गीता के हर अध्याय और श्लोक का सरल हिंदी में सार समझेंगे। आइए अपने भीतर के अर्जुन को पहचानें और कृष्ण के ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन का एक अद्वितीय मार्गदर्शन है। आज हम जानेंगे कैसे यह युद्ध सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि हमारे भीतर का संघर्ष था। एक संघर्ष जो हमें अपनी सच्ची पहचान से जुड़ने का मौका देता है। बहुत पहले की बात है, हस्तिनापुर के राजा शांतनु के 2 बेटे थे, भीष्म और विचित्रवीर्य, जिनसे धृतराष्ट्र और पांडु जन्मे। धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन सत्ता के लालच में और अधिक अंधे हो गए। पांडु, जो धर्म में निपुण थे, के 5 बेटे थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, जिन्हें पांडव कहा गया। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे प्रमुख थे दुर्योधन, एक महत्वाकांक्षी, ईर्ष्यालु और जिद्दी व्यक्ति। जब पांडव और कौरव बड़े हुए, तो दोनों परिवारों के बीच सत्ता का संघर्ष शुरू हुआ। युधिष्ठिर को जब राजा घोषित किया गया, तो दुर्योधन ने उसे अपमानित किया और उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा। जुए का खेल, जिसमें पांडवों को हराया गया, वनवास भेजा गया और द्रौपदी का चीरहरण हुआ। 13 वर्षों के वनवास के बाद पांडवों ने केवल 5 गांवों की मांग की, लेकिन दुर्योधन ने उत्तर दिया, सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। अब युद्ध अटल था, क्योंकि न्याय और अन्याय, धर्म और अधर्म, भक्ति और अहंकार, ये 2 सेनाएं एक दूसरे से भिड़ने वाली थीं। कुरुक्षेत्र वह पवित्र भूमि जहां यह युद्ध होना था।
दोनों पक्षों की सेनाएं खड़ी थीं। पांडवों के साथ थे श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम, धृष्टद्युम्न, द्रुपद, शिखंडी और अभिमन्यु। कौरवों के साथ थे भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य। युद्ध की शुरुआत से पहले अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, मुझे देखना है कि मैं किससे युद्ध करूंगा। जब कृष्ण रथ को बीचों बीच ले आए, अर्जुन ने देखा अपने गुरु द्रोणाचार्य को, अपने दादा भीष्म को और अपने भाइयों को। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। वह विचलित हो गया और बोला, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू जिस शरीर को मारने से डर रहा है वह तो नश्वर है, आत्मा अमर है। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यह युद्ध केवल बाहरी नहीं है, यह तेरे भीतर का युद्ध है, मोह, भ्रम, डर और अहंकार से। अर्जुन, हम सब हैं। हम भी जीवन के युद्ध में खड़े होते हैं, कभी करियर का युद्ध, कभी रिश्तों का युद्ध, कभी आत्मसंदेह का युद्ध, कभी फैसले न ले पाने का संकट। अर्जुन जैसा डर हम भी महसूस करते हैं, लेकिन जीवन के श्री कृष्ण हमें गीता की आवाज देते हैं, उठो, अपने कर्तव्य को पहचानो, मोह से मुक्त हो जाओ और कर्म पथ पर चलो। यही धर्म है। महाभारत का युद्ध केवल तलवारों का नहीं था, यह एक वैचारिक युद्ध था। क्या सही है? क्या न्याय केवल भावनाओं से तय होता है? क्या रिश्तों से बढ़कर धर्म है? गीता ने इन सब का उत्तर दिया। बिना पक्षपात के, बिना भावनात्मक दया के, केवल सत्य के आधार पर। यह युद्ध नहीं, जीवन के लिए मार्गदर्शन था। जब भी जीवन में हम ठहरते हैं, रुकते हैं, टूटते हैं, वहीं से गीता शुरू होती है। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, अपने कर्तव्य को पहचानो और कर्म की राह पर चलो। यही धर्म है। चारों ओर युद्ध की तैयारी है, रणभेरी बज रही है, रथ सरपट दौड़ रहे हैं, सैनिकों के युद्ध घोष से आसमान गूंज रहा है। लेकिन इस बाहरी शोर में एक गहरी अंदरूनी चुप्पी भी है, क्योंकि यह केवल एक युद्ध नहीं है। यह धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय, मोह और आत्मज्ञान के बीच का युद्ध है। और इस युद्ध के केंद्र में है एक योद्धा अर्जुन, एक ऐसा योद्धा जो इस समय केवल धनुर्धर नहीं, बल्कि एक शिष्य, एक भाई, एक इंसान है और उसके सारथी हैं स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण। यह अध्याय सिर्फ अर्जुन के टूटने की कहानी नहीं है, यह उन सबकी कहानी है जो जीवन के किसी युद्ध में खड़े हैं लेकिन लड़ने से डर रहे हैं। अंधे राजा धृतराष्ट्र युद्ध देख नहीं सकते थे। उन्होंने संजय से पूछा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यह केवल प्रश्न नहीं था, यह आशंका थी। उन्हें डर था कि कहीं धर्म का क्षेत्र ही धर्म की विजय का कारण न बन जाए। दोनों पक्षों की सेनाएं सज चुकी थीं। वीर धनुर्धारी योद्धा युद्ध के लिए तत्पर। तभी अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और रथ को लेकर पहुंचे भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे योद्धाओं के सामने। वो योद्धा जो अर्जुन के अपने थे। जैसे ही अर्जुन ने उन्हें देखा, युद्ध की जगह उसे संबंध दिखाई देने लगे। हे कृष्ण, ये मेरे अपने हैं, मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता। उसका शरीर कांप रहा था, मन विचलित था, गांडीव धनुष हाथ से गिरने लगा था, चेहरा पीला पड़ गया था, सांसें तेज थीं। यह वही अर्जुन था जिसने कभी हार नहीं मानी थी, लेकिन आज वह अपने ही मन से हार रहा था। हे कृष्ण, मुझे न विजय चाहिए, न राज्य, न सुख। जब मेरे अपने ही न रहें तो इन सबसे क्या लाभ। अब अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं था, वह एक साधक बन चुका था। वह सोच रहा था कि यह युद्ध अधर्म है, क्योंकि वह अपने ही संबंधियों से लड़ रहा था। लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा था कि अन्याय को सहना भी अधर्म होता है। अर्जुन मोह में था, लेकिन उसे भ्रम हो रहा था कि वह करुणा में है। हे कृष्ण, अगर मुझे भीख मांगनी पड़े तो भी मैं अपने गुरुजनों की हत्या नहीं करूंगा। यहां अर्जुन सही लगता है, लेकिन गीता सिखाती है करुणा और कमजोरी में फर्क होता है। पूरे पहले अध्याय में श्री कृष्ण मौन हैं। वे अर्जुन से कुछ नहीं कहते, बस रथ चलाते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी किसी व्यक्ति को टूटने देना जरूरी होता है ताकि वह खुद को समझ सके। जब तक अर्जुन खुद न माने कि वह भ्रमित है, तब तक उसे सही ज्ञान नहीं दिया जा सकता। और जब अंत में अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, अब मैं आपका शिष्य हूं, मुझे मार्ग दिखाइए, तब गीता वास्तव में शुरू होती है। यह अध्याय सिर्फ अर्जुन की नहीं, हम सबकी कहानी है। जब हम किसी निर्णय से डरते हैं, जब रिश्तों और कर्तव्य के बीच हम उलझ जाते हैं,
जब हमें पता होता है कि क्या सही है लेकिन करने की हिम्मत नहीं होती, तब हम सब अर्जुन होते हैं। और हमारे जीवन में भी कोई ना कोई कृष्ण होता है, कोई गुरु, कोई मित्र या हमारी आत्मा की आवाज। लेकिन जब तक हम अर्जुन की तरह सिर नहीं झुकाते, शिष्य नहीं बनते, तब तक गीता हमें नहीं मिलती। हम सोचते हैं कि टूटना कमजोरी है, लेकिन गीता बताती है टूटना जरूरी है ताकि हम भीतर से नया बन सकें। अर्जुन का अहंकार टूटा। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं धर्म को जानता हूं, मुझे सब समझ आता है। लेकिन जब वह गिरा, रोया, स्वीकार किया मुझे कुछ नहीं आता, तभी ज्ञान की शुरुआत हुई। और यही है अर्जुन विषाद योग, दुख से ज्ञान की ओर पहला कदम। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन बैठा है। उसका मन व्याकुल है। गांडीव धनुष हाथ से गिर चुका है। वह अब सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक जिज्ञासु बन चुका है। और यहीं से शुरू होती है भगवत गीता। श्री कृष्ण की वाणी गूंजती है, क्लैब्यमास गमः पार्थ न त्वयुपद्यते। हे अर्जुन, यह कायरता तुझ पर शोभा नहीं देती। उठ, युद्ध कर। यह कोई साधारण प्रेरणा नहीं थी, बल्कि जीवन के दर्शन की पहली किरण थी। नत्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। अर्जुन, आत्मा कभी मरती नहीं और न ही जन्म लेती है। शरीर बदलते हैं लेकिन आत्मा शाश्वत है। जैसे हम पुराने कपड़े त्याग कर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। मृत्यु अंत नहीं है, वह केवल परिवर्तन है। शरीर नाशवान है, आत्मा नहीं। जो ज्ञानी है वह मृत्यु से नहीं डरता। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जिनके लिए तुम शोक कर रहे हो वे कभी नहीं मरते, बस श्री कृष्ण कर्म योग की ओर बढ़ते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। जब हम फल की चिंता करते हैं तो मोह आता है, मोह से भय और भय से भ्रम। इसलिए निष्काम होकर कर्म करो, यही सच्चा योग है। अर्जुन पूछता है, हे केशव, स्थित प्रज्ञ पुरुष कौन है? कृष्ण उत्तर देते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञः तदोच्यते। जो व्यक्ति भीतर से संतुष्ट है, जिसकी कोई इच्छा शेष नहीं, जो सुख दुख मान अपमान में एक समान है, न लोभ उसे खींचता है न क्रोध विचलित करता है, वही है स्थित प्रज्ञ। हम आज भी अर्जुन जैसे ही हैं, भ्रम में फंसे हुए, मोह से घिरे हुए, मृत्यु से डरे हुए। श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही सार्थक है। आत्मा अमर है, कर्म निष्काम होना चाहिए, मन को संतुलित करना ही सच्चा ज्ञान है। आत्मा अजर अमर है, शरीर नाशवान है। मृत्यु अंत नहीं, वह केवल रूपांतरण है। निष्काम कर्म ही योग है, फल की चिंता किए बिना कर्म करना। स्थित प्रज्ञ वह है जो भीतर से स्थिर है, बाहर की परिस्थिति से नहीं डोलता। यह अध्याय अर्जुन के जागरण का क्षण था। अब वह केवल रो नहीं रहा था, वह सुन रहा था, ज्ञान को आत्मसात कर रहा था। श्री कृष्ण ने उसे जीवन और मृत्यु, कर्तव्य और भावना, आत्मा और शरीर का भेद समझाया। और यहीं से शुरू हुआ अर्जुन का रूपांतरण। अर्जुन अब भी उलझा है। वो श्री कृष्ण से पूछता है, हे कृष्ण, अगर ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे युद्ध यानी कर्म करने को क्यों कह रहे हैं? यहीं से शुरू होता है अध्याय 3। श्री कृष्ण अब अर्जुन को समझाते हैं कि सिर्फ ज्ञान ही काफी नहीं होता, कर्म भी जरूरी है, लेकिन ऐसा कर्म जो आसक्ति से मुक्त हो। श्री कृष्ण कहते हैं, सिर्फ कर्म न करने से कोई मुक्ति नहीं पाता और संन्यास लेने से कोई सिद्ध नहीं बनता। मतलब यह है कि कर्म से भागने से समाधान नहीं मिलेगा, बल्कि हमें कर्म के पीछे का भाव और दृष्टिकोण बदलना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी इंसान एक पल भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हम सब प्रकृति से बंधे हुए हैं। श्वास लेना भी एक कर्म है। तो फिर सवाल यह नहीं है कि कर्म करें या नहीं, सवाल यह है कि कर्म किस भाव से करें। जब ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई तो उन्होंने यज्ञ के साथ कर्म की व्यवस्था की। यज्ञ का मतलब है स्वार्थ का त्याग और दूसरों के लिए कुछ करना। जब हम कर्म को यज्ञ की भावना से करते हैं, तभी वो हमें बांधता नहीं, बल्कि मुक्ति की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष करता है वही आम लोग भी अपनाते हैं। इसलिए जो ज्ञानी है उसे भी समाज में रहते हुए कर्म करना चाहिए, ताकि लोग प्रेरणा ले सकें। श्री कृष्ण खुद कहते हैं, अगर मैं भी कर्म न करूं तो याय को मैंपुसेट, तो ये लोग भी कर्म करना छोड़ देंगे। मतलब यह है कि कर्म सिर्फ अपने लिए नहीं,
समाज के लिए भी जरूरी है। कृष्ण बताते हैं, काम और क्रोध ये दोनों ही हमारी बुद्धि को ढक देते हैं। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है और ये दोनों हमारे विवेक को कमजोर कर देते हैं। इसलिए जरूरी है इन पर नियंत्रण। कृष्ण आगे समझाते हैं, इंद्रियां शक्तिशाली हैं, लेकिन मन उनसे भी ऊपर है। मन से ऊपर है बुद्धि और बुद्धि से भी ऊपर है आत्मा। इसलिए जो इंसान अपनी इंद्रियों और मन को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा योगी है। आज भी हम सब कर्म कर रहे हैं, नौकरी, बिजनेस, परिवार, समाज। लेकिन अगर हम हर काम को सेवा समझकर करें, फल की चिंता किए बिना करें, उसे यज्ञ भावना से करें, तो वही कर्म योग बन जाता है। और ऐसा कर्म योग हमें न सिर्फ आध्यात्मिक ऊंचाई देता है बल्कि मानसिक शांति और सफलता भी देता है। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, केवल ज्ञान से कुछ नहीं होगा। जब तक वह ज्ञान कर्म में उतर ना आए वह अधूरा है। सच्चा योग वही है जो कर्म को पूजा बना दे और जीवन को यज्ञ। इसलिए अर्जुन, अपनी इंद्रियों को जीतो, काम और क्रोध रूपी शत्रु का नाश करो और अपने कर्म पथ पर अडिग रहो। अर्जुन अब समझने लगा है कि कर्म जरूरी है, लेकिन फिर भी वह पूछता है, हे कृष्ण, आप कभी ज्ञान की बात करते हैं तो कभी कर्म की। तो क्या ज्ञान श्रेष्ठ है या कर्म, और सन्यास का स्थान क्या है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए समझाते हैं, ज्ञान और कर्म अलग नहीं, साथ चलने वाले रास्ते हैं। जब ये मिलते हैं तभी सच्चा मोक्ष संभव होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने ये योग पहले सूर्यदेव को बताया था, फिर सूर्य ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को। इस तरह यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा, लेकिन समय के साथ लुप्त हो गया। अब वही शाश्वत ज्ञान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। मतलब ये ज्ञान सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हर युग, हर इंसान के लिए है। अर्जुन चौंक कर पूछता है, आप मेरे समकालीन हैं, तो फिर आपने ये ज्ञान सूर्य को कैसे दिया? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैं और तुम दोनों ने कई जन्म लिए हैं अर्जुन, लेकिन मुझे सब याद है, तुम्हें नहीं। मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, फिर भी जब जब जरूरत होती है मैं प्रकट होता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं अवतार लेता हूं, धर्म की रक्षा के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए। यह वही श्लोक है जो गीता का सार माना जाता है। परमात्मा निष्क्रिय नहीं है, वो हर युग में जागरूक रूप से हस्तक्षेप करता है। सभी कर्म ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं और जब ज्ञान के साथ किए जाएं तो वही यज्ञ बनते हैं। मतलब जब कर्म ज्ञान युक्त, निस्वार्थ और यज्ञ भावना से किया जाता है तभी वह मोक्ष की ओर ले जाता है। यही सच्चा सन्यास है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में ज्ञान से पवित्र कुछ भी नहीं है। यह ज्ञान धीरे धीरे आत्मा में प्रकट होता है, श्रद्धा, सेवा और विनम्रता से। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, यानी ज्ञान गुरु से मिलता है, नम्रता से, प्रश्नों से और सेवा से। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अगर कोई भारी पापी भी हो तो ज्ञान की नाव उसे भी पार ले जा सकती है। जैसे अग्नि सब कुछ भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान सारे कर्म बंधन जला देता है। ज्ञान हमें न केवल दिशा देता है बल्कि हमें भीतर से भी शुद्ध करता है। योग में स्थित हो जाओ अर्जुन, आसक्ति को छोड़कर कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही असली कर्म संन्यास है। जब हम बिना आसक्ति के कर्म करते हैं तभी वो हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। आज लोग समझते हैं कि संन्यास का मतलब है दुनिया छोड़ देना, लेकिन गीता कहती है संन्यास बाहर नहीं, भीतर से होता है। जब हम फल की इच्छा छोड़कर कर्म करते हैं, मन शांत होता है और कर्म सेवा बन जाता है। तभी वो कर्म योग और ज्ञान योग बन जाता है। ऑफिस का काम हो, परिवार की जिम्मेदारी हो या समाज सेवा, हर कर्म योग बन सकता है अगर वह स्वार्थ से मुक्त हो। कर्म तभी श्रेष्ठ होता है जब उसमें ज्ञान हो, और ज्ञान तभी पूरा होता है जब वो कर्म में उतर आए। हे अर्जुन, अपने हृदय से अज्ञान का संशय हटा दो, ज्ञान की तलवार से उसे काट दो और योग में स्थित हो जाओ। अर्जुन अब एक अहम सवाल पूछता है, हे कृष्ण, कभी आप कर्म करने को कहते हैं तो कभी सन्यास की महिमा बताते हैं, इनमें श्रेष्ठ कौन है? कृपया स्पष्ट करें। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, जो दिखने में अलग लगते हैं, कर्म और सन्यास, असल में वे दोनों एक ही मंजिल की ओर ले जाते। कर्म योग और सन्यास दोनों मोक्षदायक हैं, लेकिन कर्म योग श्रेष्ठ है क्योंकि वो जीवन से भागने की नहीं, जुड़ने की बात करता है। सच्चा सन्यासी वो है
जो न किसी से द्वेष करता है, न किसी चीज की कामना करता है, जिसका मन शुद्ध है, जिसने इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया है, जो बिना आसक्ति के कर्म करता है, वही सच्चा योगी है। वह सोचता है मैं कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ प्रकृति कर रही है। यही दृष्टिकोण उसे कर्म के बंधन से मुक्त करता है। जो अपने कर्मों को परमात्मा को समर्पित कर देता है, वह पाप से नहीं बंधता। वह सुख दुख लाभ हानि में सम रहता है। ब्रह्म में स्थित व्यक्ति न शोक करता है, न किसी वस्तु की लालसा करता है। वह सभी में एक ही आत्मा को देखता है। यही है समदृष्टि, सबको एक समान देखना। योगी अपनी इंद्रियों को भीतर खींच लेता है, अपना ध्यान केंद्रित करता है भ्रूमध्य दोनों आंखों के बीच, और अपनी प्राण शक्ति को स्थिर करता है। वह जानता है परमात्मा ही यज्ञ, तप और सभी जीवों का स्वामी है। गीता बताती है संन्यास कपड़े बदलने या घर छोड़ने से नहीं होता। संन्यास होता है जब हम आसक्ति का त्याग करें। आज भी कोई व्यक्ति ऑफिस में काम करते हुए, परिवार निभाते हुए, अगर वो कर्म को भगवान को समर्पित करे, फल की चिंता न रखे और समत्व बनाए रखे, तो वो भी कर्म सन्यासी है। यही है आधुनिक युग का सच्चा योग। सन्यास कोई त्याग नहीं है, वो भीतर की भक्ति है। कर्म कोई बंधन नहीं, वो समर्पण से किया जाए तो वो मोक्ष का रास्ता बन जाता है। जो मुझे जानता है वह परम शांति को प्राप्त करता है। गीता सिखाती है मोक्ष बाहर की परिस्थिति से नहीं आता, वो भीतर की दृष्टि से आता है। जीवन की इस दौड़ में जहां इच्छाएं खींचती हैं और मन लगातार भटकता है, एक राह है ध्यान की। योगी भव अर्जुन, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन योगी बनो। क्यों? क्योंकि योग ही वो सेतु है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। श्री कृष्ण समझाते हैं, जो व्यक्ति बिना फल की अपेक्षा के अपने कर्तव्य को निभाता है, वही सच्चा योगी है। योग का मतलब सिर्फ तप, व्रत या आसन नहीं, बल्कि कर्म करते हुए भी आसक्ति से रहित रहना। योगः कर्मसु कौशलम। योग है जीवन में संतुलन और कौशल की कला। श्री कृष्ण ध्यान की विधि विस्तार से बताते हैं। एक शांत स्वच्छ स्थान चुनो, स्थिर और आरामदायक आसन पर बैठो। दृष्टि को नाक के आगे या भ्रूमध्य पर रखो। शरीर, सिर और गर्दन को सीधा रखो। श्वास को नियंत्रित करो और मन को भीतर ले जाओ। ध्यान कोई रहस्यमयी प्रक्रिया नहीं, यह एक अनुशासित साधना है जो खाने, सोने, काम करने और आराम में संतुलन रखता है, वही ध्यान में सफल होता है। मन भटकेगा, बार बार भटकेगा, लेकिन हर बार धैर्य से उसे वापस लाना, यही है ध्यान की असली तपस्या। यह एक युद्ध है अपने ही भीतर के चंचल मन से। जिसका मन शांत हो गया है, जो भय से मुक्त है, जिसने इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया है, वह ध्यान में जाकर परम सुख को अनुभव करता है। वो सुख जो इंद्रियों से नहीं आत्मा से आता है, जो सिर्फ अनुभव होता है, समझाया नहीं जा सकता। अर्जुन पूछता है, अगर कोई योगी बीच में साधना छोड़ दे तो क्या उसका सब कुछ व्यर्थ हो गया? श्री कृष्ण जवाब देते हैं, नहीं अर्जुन, इस मार्ग में कोई प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। जहां साधना छूटी थी, अगले जन्म में वहीं से फिर आरंभ होती है। हर प्रयास, हर अभ्यास किसी न किसी दिन फल जरूर देता है। योगी तपस्वी से भी श्रेष्ठ है, ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि योगी अनुभव करता है, सिर्फ विचार नहीं। और उन योगियों में भी जो श्रद्धा से मुझे भजता है, वह मुझसे सबसे निकट है। आज इंसान बाहर से तो आगे बढ़ गया है, लेकिन अंदर से बेचैन है। तनाव, चिंता और अकेलापन, इनका इलाज बाहर नहीं, भीतर की साधना में है। ध्यान मानसिक स्वास्थ्य को स्थिर करता है, आत्मा की चेतना से जोड़ता है और हमें भावनाओं का दास नहीं, स्वामी बनाता है। आज ध्यान सिर्फ योगशालाओं की चीज नहीं, ऑफिस, स्कूल, घर, हर जगह इसकी जरूरत है। ध्यान योग गीता के आध्यात्मिक हृदय का केंद्र है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी विजय बाहर की नहीं, बल्कि मन पर विजय है। योगी भव अर्जुन। हर किसी से श्री कृष्ण कहते हैं, दौड़ो नहीं, ठहरो, सुनो भीतर की आवाज को। जो बाहर खोज रहे हो, वो अंदर है। ध्यान उस खोज की शुरुआत है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अब मैं तुम्हें ऐसा संपूर्ण ज्ञान और विज्ञान बताने जा रहा हूं, जिसे जानकर तुम्हें जीवन में और कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सिर्फ जानकारी नहीं है, यह उस परम अनुभव की ओर ले जाने वाला मार्ग है, जहां आत्मा परमात्मा से जुड़ती है। मैं ही वह शक्ति हूं जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है।
सब कुछ मुझ में है, पर मैं किसी एक चीज में सीमित नहीं हूं। जैसे मोतियों की माला में धागा दिखाई नहीं देता, लेकिन वही सबको जोड़े रखता है, वैसे ही मैं हर चीज के पीछे हूं। श्री कृष्ण समझाते हैं प्रकृति के दो पहलू हैं, अपरा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, परा चेतनात्मा जो जीवन देती है। यह संसार अपरा से बना है, लेकिन परा ही इसे जीवंत बनाती है। सृष्टि की शुरुआत मुझसे होती है और उसका अंत भी मुझसे ही जुड़ा है। हर तत्व, हर प्राणी मुझसे ही उत्पन्न होता है। हजारों में शायद कोई एक मेरी खोज करता है, और उन खोज करने वालों में भी कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। यह सिर्फ दिमाग से नहीं, श्रद्धा और अनुभव से समझा जा सकता है। यह माया मेरी ही बनाई हुई है, 3 गुणों सत्व, रजस, तमस से बनी हुई। इसे पार करना कठिन है, पर जो मेरी शरण में आता है वो इसे पार कर सकता है। जो दुख में मुझे याद करते हैं, जो जानना चाहते हैं, जो कुछ पाना चाहते हैं, और जो मुझे ही सब कुछ मानते हैं। इनमें सबसे श्रेष्ठ है ज्ञानी भक्त, जो निस्वार्थ रूप से मुझसे जुड़ा रहता है। जिस देवता की भक्त श्रद्धा से पूजा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूं, लेकिन वे फल अंत में नाशवान होते हैं। केवल मुझे जानने से ही स्थायी सच्चा फल मिलता है। असंख्य जन्मों के बाद कोई ज्ञानी व्यक्ति मुझ तक पहुंचता है। वह कहता है वासुदेव ही सब कुछ है, और ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ होता है। हमने विज्ञान में बहुत तरक्की की है, लेकिन आत्मज्ञान में पिछड़ गए हैं। हम बाहरी दुनिया को जानना चाहते हैं, पर खुद को नहीं जानते। श्री कृष्ण का ज्ञान आज भी जरूरी है, क्योंकि यह हमें यह समझने में मदद करता है हम कौन हैं, यह संसार क्या है और ईश्वर से हमारा क्या संबंध है। अब अर्जुन जान चुका है, ईश्वर कोई दूर की सत्ता नहीं, वे हर जगह हैं। लेकिन जानना ही काफी नहीं, जरूरी है समर्पण, श्रद्धा और भक्ति। हे अर्जुन, जो भी मेरी शरण में आता है, चाहे किसी भी जन्म का हो, वह परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। अर्जुन पूछते हैं, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, कर्म क्या है, मृत्यु के समय क्या याद रखना चाहिए? यह अध्याय मृत्यु के समय की चेतना, आत्मा की यात्रा और मोक्ष की राह बताता है। अक्षरम ब्रह्म परमम, ब्रह्म वह परम सत्य जो नाश रहित है। शरीर मरता है, लेकिन आत्मा नहीं मरती। आत्मा तो ब्रह्म का ही रूप है। अंतिमम स्मरण करके शरीर छोड़ने वाला मुझ में समाहित हो जाता है। जो मृत्यु के समय मुझे याद करता है, वह मुझ में मिल जाता है। यह कोई दावा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान है। जो विचार मृत्यु के समय होगा, वही अगले जन्म की दिशा तय करेगा। हमारे मन में जो भावनाएं होंगी, वही अगला जीवन तय करेंगी। इसलिए जीवन भर अभ्यास जरूरी है। जो योगी ब्रह्म को ध्यान में रखता है, इंद्रियों को नियंत्रित करता है और जीवन की ऊर्जा को मध्य में एकत्र करता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। यूएम यह ब्रह्म का प्रतीक है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय एयूएम का स्मरण करता है और भगवान को याद करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। अन्य ज्योतिरः शुक्ल, 2 रास्ते हैं। देवयान मार्ग, यह मार्ग योगियों का है, जो मृत्यु के समय दिव्य प्रकाश में प्रवेश करते हैं और मोक्ष की ओर जाते हैं। पितृयान मार्ग, यह मार्ग सामान्य आत्माओं का है, जो चंद्रलोक में जाते हैं और पुनः जन्म लेते हैं। मोक्ष पाने के लिए जागरूकता आवश्यक है। यह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता है। नैतिय सृजित परम जानयोगी मुह्यति कश्चन, जो इन दोनों मार्गों को समझता है, वह मोह से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर समय मुझे याद करो और कर्म करो। यही कर्म योग और भक्ति का मिलन है। ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्वर्षों के बराबर है। ब्रह्मा के दिन में सृष्टि उत्पन्न होती है और रात्रि में वह विलीन हो जाती है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है, लेकिन आत्मा इस चक्र से मुक्त हो सकती है। जो पूर्ण भक्ति से मुझ में एकाग्र रहते हुए मुझे याद करते हैं, वे मेरे निकट पहुंचते हैं। मृत्यु के समय विशेष कुछ नहीं करना, जीवन भर अभ्यास जरूरी है। आजकल हम मृत्यु से डरते हैं क्योंकि हम उसके बाद के जीवन से अनजान हैं। यह अध्याय हमें बताता है कि जीवन एक यात्रा है, मृत्यु एक दरवाजा है, आत्मा अमर है। अभ्यास, भक्ति और आत्मस्मरण ही अमरता की कुंजी है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मृत्यु कोई भयावह घटना नहीं है, यह आत्मा की एक नई यात्रा का आरंभ है। अगर हमने जीवन भर ईश्वर का स्मरण किया, सत्य को जाना और मोह को छोड़ा, तो मृत्यु के समय कुछ नया करने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारा अभ्यास ही हमारी गति बन जाएगा। स्मरण ही सृजन है, भावना ही भविष्य है।
भगवत गीता का यह अध्याय श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया सबसे पवित्र और गुप्त ज्ञान है। इसे राजवद्या यानी ज्ञानों का राजा और राजगुह्य यानी सबसे गुप्त रहस्य कहा गया है। यह ज्ञान जीवन को बदलने वाला है, मृत्यु के भय को मिटा देता है और आत्मा को भगवान से जोड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग श्रद्धा नहीं रखते वे इस ज्ञान को नहीं पा सकते। यह ज्ञान केवल भक्त और श्रद्धा से समझा जा सकता है। वही लोग जो इस ज्ञान को समझते हैं वे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हूं, लेकिन मैं किसी से भी बंधा नहीं हूं। यह योगेश्वर का रहस्य है। वह सब में है और सब कुछ उसी से है, फिर भी वह स्वतंत्र है। भगवान सब कुछ करते हैं, फिर भी वे कहते हैं, मैं कुछ नहीं करता। यह योग माया का प्रभाव है। यह संसार एक नाटक की तरह है। सब कुछ भगवान से उत्पन्न होता है, लेकिन भगवान स्वयं शांत और अप्रभावित रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी एक पत्ता, फूल, फल या पानी मुझे श्रद्धा और भक्ति से अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। भगवान को बड़ा चढ़ावा नहीं चाहिए, बस भक्त की सच्ची भावना चाहिए। एक छोटा सा ऑफरिंग भी अगर भक्ति से किया जाए तो वह भगवान के दिल को छूता है। श्री कृष्ण ने कहा, जो कुछ भी करो, खाओ, दान दो या तप करो, उसे मेरे चरणों में समर्पित करो। जब हम अपने हर कर्म को भगवान को अर्पित कर देते हैं, तब हम पाप और पुण्य दोनों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, मैं सभी प्राणियों में समान रूप से हूं। किसी से भी मुझे कोई विशेष स्नेह नहीं है और न ही कोई मुझे अप्रिय है। भगवान सबके साथ एक समान है, लेकिन जो उनका प्रेम करते हैं वे उनके लिए विशेष होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति बहुत पापी है लेकिन वह सच्चे मन से मुझसे प्रेम करता है तो वह भी मुझे प्राप्त कर सकता है। यह भक्तों की सबसे सुंदर बात है कि चाहे वे पहले जो भी हों, भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा उन्हें एक नया जीवन दे सकती है। जो भी मेरे पास आता है वह जल्दी ही मेरी शरण में आ जाता है और शांति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त सच्चे मन से भगवान की शरण लेते हैं वे कभी नष्ट नहीं होते। भगवान का वादा है कि उनका भक्त कभी विफल नहीं होगा। स्त्रियां, वैश्य, शूद्र ये सब भी भगवान की शरण में जाकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कहते हैं कि किसी भी जाति या वर्ग का भेद नहीं होता। जो भी सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करते हैं वे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे याद करो, मेरी भक्ति करो, मुझे प्रणाम करो और तुम मुझे प्राप्त करोगे। भगवान कहते हैं कि भक्त केवल पूजा नहीं करता, बल्कि उसे जीवन के हर पहलू में भगवान का ध्यान रखना चाहिए। आजकल की दुनिया में लोग कई भ्रमों और गलत रास्तों पर चल रहे हैं, लेकिन यह अध्याय हमें बताता है कि भगवान हर समय हमारे पास हैं। हमें सिर्फ उन्हें प्रेम पूर्वक समर्पण करना है। सच्चा धर्म बहुत सरल है, भगवान को प्रेम से समर्पित करना और हर कार्य में उनका नाम लेना। यह अध्याय गीता का हृदय है। यह बताता है भगवान कहीं दूर नहीं है, वे हमारे हृदय में हैं। उन्हें पाने के लिए बस सच्चा प्रेम और श्रद्धा चाहिए। जब हम जीवन के हर पल में उन्हें याद करते हैं तभी हमारा जीवन पूर्ण होता है। भगत सबसे सरल, सबसे शक्तिशाली और सबसे सुंदर मार्ग है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, आप कौन हैं वास्तव में? आप सब कुछ जानते हैं और कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको और गहराई से जानना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि यह अध्याय भगवान के दिव्य रूप, उनकी शक्ति और महानता को जानने का तरीका है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपना मन मुझ में लगाता है और योग का अभ्यास करता है वही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। यह ज्ञान श्रद्धा और समर्पण से ही संभव है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही सबका कारण हूं, मुझसे ही सब उत्पन्न होता है। ज्ञानी लोग इस सत्य को जानकर प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं। जो भक्त सच्चे प्रेम से मुझे पूजते हैं, मैं उन्हें वह ज्ञान देता हूं जिससे वे मुझे प्राप्त कर सकें। भगवान उन भक्तों को प्रकाश प्रदान करते हैं जो अंधकार में भटकते हैं। अर्जुन समझ जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म है। आप ही परम ब्रह्म हैं, पवित्रतम दिव्य धाम। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे नादिर्जुन, कृपया अपनी दिव्य विभूतियां विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, मेरी विभूतियां अनंत हैं, लेकिन मैं कुछ प्रमुख विभूतियों के बारे में बताता हूं। आत्मा में मैं हूं, आदित्य में मैं हूं, रक्षकों में मैं इंद्र हूं, गंगा जी में मैं हूं, शस्त्रधारियों में मैं राम हूं और पक्षियों में मैं गरुड़ हूं। समझो, मैं ही सबके हृदय में स्थित हूं। मेरी एक विभूति से ही पूरा ब्रह्मांड अस्तित्व में है। भक्ति योग से भगवान को जानना सबसे उत्तम साधन है। अर्जुन ने भगवान की विभूतियों को समझा और श्रद्धा से भर गया।
हम जीवन में जो भी चमत्कार, प्रेम, कला या विज्ञान देखते हैं, ये सब भगवान की विभूतियां हैं। जब हम किसी महानता को देखें तो भगवान को याद करें। यह दृष्टिकोण भक्त की श्रद्धा को बढ़ाता है और हमें भीतर से ईश्वर का अनुभव कराता है। अर्जुन अब केवल शिष्य नहीं रहा, वह भक्त बन चुका है। उसने श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान और विभूतियों को जानकर चमत्कृत हो गया है। परंतु एक प्रश्न अब भी शेष है। हे प्रभु, आपने कहा कि आप ही सब कुछ हैं, आप ही इस संसार के आदि और अंत हैं। क्या मैं उसे अपनी आंखों से देख सकता हूं? यह अध्याय उसी प्रश्न का उत्तर है। ईश्वर के विराट रूप का दर्शन। अर्जुन अत्यंत विनम्रता से कहते हैं, यदि आप मुझे योग्य समझते हैं तो कृपया मुझे अपना विराट रूप दिखाइए। मैं आपको देखना चाहता हूं जैसे आप वास्तव में हैं, समस्त ब्रह्मांड के रूप में। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मुझे अपने सामान्य नेत्रों से देखना असंभव है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं जिससे तुम मेरे अनंत रूप को देख सको। अर्जुन ने देखा एक ही स्थान पर समस्त चराचर जगत को। अनगिनत मुख, आंखें, दिव्य आभूषण, अस्त्र शस्त्र, यह विराट रूप था। सभी सूर्य एक साथ उदित हो रहे थे और उनका प्रकाश उस विराट रूप के सामने फीका लग रहा था। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपके रूप का अंत, मध्य या आरंभ नहीं देख पा रहा हूं। आप अग्नि के समान हैं, आपकी तेजस्विता से मेरी आंखें चौंधियाती हैं। वह कहते हैं, आप ही ब्रह्मा हैं, शिव हैं, सभी देवता और आश्रय आप में समाहित हैं। भगवान कहते हैं, मैं काल हूं, मैं समस्त लोकों का संहार करता हूं। यह युद्ध पहले से ही तय हो चुका है, तुम केवल निमित्त मात्र बनो। तुम्हारी विजय निश्चित है। अर्जुन अपने पुराने व्यवहार के लिए क्षमा मांगते हैं। मैंने आपको कभी सखा समझकर हंसी में या अकेले में कुछ भी कहा हो, उसके लिए कृपया मुझे माफ करें। आप तो समस्त ब्रह्मांड के अधीश्वर हैं और मैं अज्ञानवश आपको सीमित रूप में देखता रहा। अर्जुन भयभीत होकर कहते हैं, रूपम महत्य बहुवक्त्र नेत्रम। हे प्रभु, मैं आपके इस भयानक रूप को नहीं देख पा रहा हूं। कृपा करके आप अपने सजीव और सौम्य रूप में लौट आइए। श्री कृष्ण अपने 4 भुजाओं वाले रूप में प्रकट होते हैं और अंत में अपने मानव रूप में लौट आते हैं। भगवान स्पष्ट करते हैं, ऐसे रूप को केवल एकनिष्ठ भक्त से ही देखा जा सकता है। न तो वेद, न तपस्या, न दान, केवल निरंतर भक्ति ही इसका साधन है। यह अध्याय हमें यह बताता है, ईश्वर को केवल तर्क से नहीं, अनुभव से जाना जा सकता है। हमारी सीमित चेतना विशाल ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ती है। वह अनुभव ही दिव्य दृष्टि है। हम जीवन की समस्त घटनाओं में ईश्वर की लीला देखें, सृजन और संहार दोनों में। वशवरूप दर्शन योग हमें यह सिखाता है। हम अक्सर ईश्वर को सीमित रूपों, नामों और गुणों में देखते हैं, लेकिन गीता हमें बताती है ईश्वर संपूर्ण ब्रह्मांड है। जब हम उनके विराट रूप को देख पाते हैं, हम भीतर से बदलते हैं। यह अध्याय केवल दर्शन नहीं, बल्कि आत्मा की गहरी दृष्टि है। भगवत गीता का 12वां अध्याय एक कोमल लेकिन गहरा प्रश्न प्रस्तुत करता है। हे कृष्ण, कौन श्रेष्ठ है? वह जो निराकार ब्रह्म की साधना करता है या वह जो आपको साकार रूप में भजता है? यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं, यह हर आध्यात्मिक साधक का द्वंद्व है। ज्ञान और भक्ति की राह में से कौन सी श्रेष्ठ है? श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त मेरा चिंतन करता है और प्रेम पूर्वक मेरी उपासना करता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। वह साकार रूप की उपासना को सरल और प्रभावशाली बताते हैं, क्योंकि इसमें संबंध, प्रेम और सहजता है। जो लोग निराकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वह मार्ग बहुत कठिन है। शरीरधारी जीव के लिए निराकार निर्गुण उपासना बहुत कठिन और शुष्क होती है। यदि तुम मेरा चिंतन और भजन कर सकते हो तो करो। यदि वह संभव नहीं तो मेरे लिए कर्म करो। यदि वह भी कठिन है तो अपने कर्मों का फल मुझे अर्पित करो। यदि वह भी कठिन है तो आत्म संयम और मन की स्थिरता साधो। यह दिखाता है कि ईश्वर हर स्थिति वाले व्यक्ति के लिए मार्ग खोलते हैं। अब श्री कृष्ण एक एक कर उन गुणों को बताते हैं जो उनके प्रिय भक्त में होते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, मैत्र करुण एवच, सभी जीवों से द्वेष रहित, करुणामय और मित्रवत व्यवहार, अहंकार रहित, क्षमाशील, संतोषी, स्थिर चित्त, योग में स्थित, मन और बुद्धि को भगवान में लगाए रखने वाला। श्री कृष्ण कई बार कहते हैं, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य, समय प्रिय, वह जो न अत्यधिक हर्षित होता है न द्वेष करता है, जो इच्छा और शोक से परे है,
जो शुभ अशुभ फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करता है वही प्रिय भक्त है। सम शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमान्यो, जो अपने शत्रु और मित्र को समान दृष्टि से देखे, जो मान अपमान में सम रहे, जो शीत उष्ण सुख दुख में संभव रखे, वह व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय है। यहां स्पष्ट होता है कि सच्ची भक्ति केवल भावना नहीं, एक आचरण है। श्री कृष्ण भक्तों में वह दिव्य गुण देखना चाहते हैं जो संसार को भी सुंदर बनाते हैं। कोमलता, सहनशीलता, शांत, दूसरों के दुहक में संवेदनशीलता, लोभ और भय का अभाव। यो धर्म्यम यम अमृतम इदम यथोत्तम पर्युपास्ते श्रद्धिधान्मात् परमम भक्तास्ते तीव में प्रिया। भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना भी भक्ति है। अपने कर्मों को श्रद्धा से करना और परिणाम ईश्वर को अर्पित करना, यही कर्म योग से जुड़ी भक्ति है। सच्ची भक्ति वही है जो ईश्वर को जीवन के हर क्षण में अनुभव करती है, अपने भीतर और बाहर। भगवत गीता में कई मार्ग प्रस्तुत किए गए हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं भक्त्या त्वनन्यया शक्यम अहमेवं वधो अर्जुन। केवल एक निष्ठ भक्ति से ही ईश्वर को जाना जा सकता है। भक्ति में न विवाद है न तर्क, वहां केवल प्रेम है, समर्पण है। भक्ति वह पुल है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। भगवत गीता का 13वां अध्याय हमें जीवन के सबसे रहस्यमय विषय की ओर ले जाता है। हे कृष्ण, मैं जानना चाहता हूं क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ कौन है और यह ज्ञान क्या है। यह प्रश्न अर्जुन का है, लेकिन यह हर उस व्यक्ति का भी है जो स्वयं को जानना चाहता है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मत्य भधीयते। श्री कृष्ण बताते हैं कि यह शरीर ही क्षेत्र है, वह भूमि जिस पर अनुभव, कर्म, इच्छा और संवेदना फलती है। यह क्षेत्र 5 महाभूत, इंद्रियाम, मन, अहंकार, बुद्धि, इच्छा, द्वेष, सुख दुहक से बना है। जो इस शरीर क्षेत्र को जानता है वही क्षेत्रज्ञ है। अर्जुन, आत्मा जो शरीर का अनुभव करती है लेकिन उससे भिन्न है। आत्मा शरीर की क्रियाओं की साक्षी मात्र है, वह अकर्ता। श्री कृष्ण कहते हैं हर शरीर में जो आत्मा है वह तो क्षेत्रज्ञ है, लेकिन मैं उन सभी आत्माओं में व्याप्त परम क्षेत्रज्ञ हूं। यह अद्वैत और भक्ति योग का संगम है, आत्मा और परमात्मा का संबंध। विनम्रता, अमानत्वम, अहिंसा, क्षमा, इंद्रिय निग्रह, वैराग्य, जन्म मरण का विवेक, अकेलेपन की प्रवृत्ति, तटस्थता, परमात्मा में भक्त जो इन गुणों को धारण करता है वही सच्चा ज्ञानी है। बाकी सब अज्ञान है। श्री कृष्ण कहते हैं अब मैं उस तत्व को बताऊंगा जिसे जानकर अमृतत्व प्राप्त होता है। वह है ब्रह्म, अनादि, सच्चिदानंद, सर्वव्यापी, अविनाशी और परम सत्य। ब्रह्म न हाथों से परिभाषित है न पैरों से, फिर भी वह हर जगह हाथ पैरों के रूप में है। उसके नेत्र हर जगह हैं, मुख हर स्थान पर है, वह हर रूप में, हर दशा में व्याप्त है। वह बिना इंद्रियों के भी सब कुछ जानता है क्योंकि वह चेतना है। शरीर क्षेत्र प्रकृति से बना है, यह जन्मता है, बढ़ता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। आत्मा क्षेत्रज्ञ शुद्ध चेतना है, वह अविनाशी है। शरीर भोगों का माध्यम है, आत्मा साक्षी है। प्रकृति यह सारी सृष्टि गुण, कर्म, शरीर, मन, बुद्धि आदि की जननी है। पुरुष आत्मा वह जो इनका उपभोक्ता है लेकिन स्वयं इनमें लिप्त नहीं होता। जब आत्मा शरीर और मन के साथ स्वयं को एक समझ बैठती है तब अज्ञान जन्म लेता है। लेकिन जो जान लेता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, वही मुक्ति को प्राप्त होता है। जो हर जीव में उसी परमात्मा को देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। वह न किसी से घृणा करता है न किसी को हीन मानता है, उसे हर जीव ईश्वर का अंश लगता है। जब साधक जान लेता है कि वह क्षेत्र शरीर नहीं क्षेत्रज्ञ आत्मा है और यह आत्मा स्वयं परमात्मा से अभिन्न है, तब वह जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। आज का मानव शरीर के सौंदर्य, शक्ति और सुख को ही सब कुछ मान बैठा है। लेकिन गीता कहती है शरीर एक वाहन है, चालक आत्मा है। आत्मा की पहचान से ही भय, अहंकार और मोह समाप्त होता है। जब आत्मा स्वयं को पहचान लेती है तब जीवन में शांति आती है और मृत्यु का भय मिट जाता है। जो स्वयं को जानता है वही मुक्त होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे विचार, भावनाएं और कर्म हमारे नियंत्रण में हैं, लेकिन गीता कहती है प्रकृति के 3 गुण सत्व, रजस और तमस हमारे सारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को प्रकृति के गहरे रहस्य से परिचित कराते हैं। जहां आत्मा शुद्ध है
लेकिन देह और मन प्रकृति के गुणों से संचालित होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह ज्ञान न केवल महान है बल्कि अनुपम भी है। प्रकृति 3 गुणों से बनी है, सत्व, ज्ञान, शुद्धता और शांति। रजस क्रिया, इच्छा और महत्वाकांक्षा, तमस आलस्य, अज्ञान और जड़ता। ये 3 गुण हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। सत्व हमें ज्ञान, विवेक और सुख की ओर ले जाता है। रजस हमें कर्म, इच्छाओं और बेचैनी में बांधता है और तमस हमें मोह, भ्रम और निष्क्रियता में डुबो देता है। इन गुणों का आपस में तालमेल हमारे जीवन के संघर्ष को निर्धारित करता है। सत्व शुद्ध होता है और ज्ञान और आनंद की ओर ले जाता है। यह गुण हमें वास्तविक शांति की ओर प्रेषित करता है। जब हम सत्व गुण में स्थित होते हैं तो हमें जीवन की सत्यता और शांति का अनुभव होता है। रजस हमें तृष्णा और कर्म की ओर खींचता है। यह हमें फल की इच्छा और तनाव में बांधता है। जब रजस हावी होता है तो हम हमेशा अस्थिर और व्यस्त रहते हैं। हमारा मन शांति से दूर हो जाता है। तमस अज्ञान से उत्पन्न होता है। यह हमें भ्रम, आलस्य और प्रमाद में डुबो देता है। तमस हमें जड़ता और निष्क्रियता की ओर खींचता है। यह प्रगति और आत्मज्ञान से दूर करता है। रजस और तमस सत्व को प्रभावित करते हैं। कभी एक, कभी दूसरा, कभी तीसरा गुण हावी होता है। यही आंतरिक द्वंद्व हमारे मानसिक और निर्णयात्मक स्वभाव को तय करता है। जब मृत्यु का समय आता है तब हमारे जीवन में सबसे प्रमुख गुण अगले जन्म का निर्णय करता है। सत्व हमें उच्च लोकों या देवत्व की ओर ले जाता है। रजस मनुष्य योनि में पुनर्जन्म देता है। तमस हमें अधोगति या नीच योनियों में जन्म देता है। यह तीनों गुण हमारे अगले जन्म का आधार बनते हैं। जो व्यक्ति समझता है कि ये 3 गुण प्रकृति के हैं और मैं उनसे अलग हूं, वही व्यक्ति मुक्त हो जाता है। वह सत्व, रजस और तमस से परे हो जाता है। यही सच्चा योग है, इन 3 गुणों से परे हो जाना। वह आत्मा के शुद्ध रूप को पहचानता है जो इन गुणों से अलग है। जो व्यक्ति तीनों गुणों को देखता है लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होता, वह गुणातीत होता है। वह न सुख में खुश होता है, न दुख में दुखी। वह न किसी की निंदा करता है, न प्रशंसा में उलझता है। उसकी दृष्टि सम होती है, मट्टी, पत्थर और सोना एक समान। यही है सच्चा योगी, जिसने गुणों से परे जाकर ईश्वर में दृढ़ विश्वास किया है। जो व्यक्ति अनन्य भक्ति से मुझे भजता है, वह गुणों से परे चला जाता है। भक्ति ही वह मार्ग है जो आत्मा को प्रकृति के बंधनों से मुक्त करता है। भक्ति योग वही मार्ग है जो हमें गुणों से परमात्मा में स्थित करता है। यह हमें मुक्ति और शांति की ओर ले जाता है। हम सब एक ही दिन में तीनों गुणों के प्रभाव में आते हैं। सुबह सत्व गुण हावी रहता है, शांति और ध्यान। दिन में रजस गुण प्रबल होता है, कर्म और प्रतिस्पर्धा। रात में तमस गुण हावी होता है। आलस्य और नींद हमारी साधना का उद्देश्य है। सत्व गुण को बढ़ाना, रजस को नियंत्रित करना और तमस को समाप्त करना। गुण प्रकृति के हैं, तुम आत्मा हो। तुम इन गुणों से बंधे नहीं हो, तुम तो केवल भ्रमित हो। जब आत्मा इसे जान लेती है तो वह मुक्त हो जाती है। गुणों को जानो, लेकिन इनसे बंध मत जाओ। तुम्हारा असली स्वरूप तो आत्मा है, जो इन गुणों से परे है। श्री कृष्ण इस अध्याय की शुरुआत एक अद्भुत प्रतीक से करते हैं। इस संसार को एक उल्टे वृक्ष की तरह समझो। इसकी जड़ें ऊपर ईश्वर में हैं और शाखाएं नीचे संसार में। यह प्रतीक केवल कल्पना नहीं है, यह उस रहस्य की कुंजी है जिससे हम अपने अस्तित्व को समझ सकते हैं। यह संसार एक बनावटी वृक्ष की तरह है। जड़, ईश्वर तना, ब्रह्मांड की ऊर्जा शाखाएं, विभिन्न प्राणियों के कर्म पत्तियां, वेद, ज्ञान, संस्कृत। यह वृक्ष क्षणिक है। इसका अस्तित्व माया से है, लेकिन हमें यह स्थायी प्रतीत होता है। इस वृक्ष की कटाई ही मुक्ति है और यह विवेक रूपी तीक्ष्ण शस्त्र से संभव है। श्री कृष्ण बताते हैं, आत्मा जन्म लेती है, शरीर बदलती है, लेकिन स्वयं नहीं बदलती। जब एक शरीर छूटता है, आत्मा दूसरे शरीर को प्राप्त करती है, जैसे वायु सुगंध को एक फूल से दूसरे में ले जाती है। आत्मा देखती है, सुनती है, स्पर्श करती है, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं होती। आत्मा सीमित अनुभवों से बंधी होती है, लेकिन परमात्मा सब कुछ जानता है। वह सब में है, लेकिन उससे परे भी है। जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के इस भेद को समझ लेता है, वह मुक्त हो जाता है। तीनों लोकों में 2 प्रकार के पुरुष हैं, क्षर नश्वर और अक्षर अविनाशी, लेकिन मैं हूं पुरुषोत्तम, दोनों से परे। क्षर जो सब कुछ बदलता है, जैसे शरीर, विचार, प्रकृति। अक्षर आत्मा जो स्थायी है लेकिन क्रियाशील नहीं।
पुरुषोत्तम वह परमात्मा जो सब कुछ में है लेकिन किसी में बंधा नहीं है। वही सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहार करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुषोत्तम को जान लेता है वह सब कुछ जान गया। यही ज्ञान शाश्वत है, यही मोक्ष का मार्ग है। यह अध्याय केवल दर्शन नहीं है, यह आत्मा की वैज्ञानिक समझ है। चेतना का प्रवाह, आत्मा की स्थिरता, परमात्मा की सर्वव्याप्तता, यह समझ तभी आती है जब हम अपने मन को इंद्रियों से हटाकर अंतर्मुखी होते हैं। आज हम इतने बाहरी हो गए हैं कि भीतर की आवाज नहीं सुनते। यह अध्याय हमें याद दिलाता है, जीवन का केंद्र ईश्वर है, भले ही हम भूल चुके हों। बाहरी दुनिया आकर्षक है लेकिन स्थायी नहीं। सच्चा शांति वही पाता है जो पुरुषोत्तम से जुड़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिसने पुरुषोत्तम को जान लिया उसका जन्म मरण का चक्र समाप्त हो गया। अध्ययन 15 हमें उस परम स्थिति की ओर ले जाता है जहां आत्मा और परमात्मा के बीच का पर्दा हट जाता है। यह गीता का हृदय है, एक अध्याय जो हमें बताता है कि हम कौन हैं, यह जीवन क्या है और हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है। हर इंसान के भीतर दो शक्तियां काम करती हैं। एक जो उसे ऊंचा उठाती है, दैवी प्रवृत्ति, दूसरी जो उसे नीचे गिराती है, आसुरी प्रवृत्ति। श्री कृष्ण इस अध्याय में दोनों के बीच स्पष्ट भेद बताते हैं ताकि अर्जुन और हम सब अपने भीतर झांक सकें। श्री कृष्ण बताते हैं कि जिन लोगों में ये गुण होते हैं वे मोक्ष के योग्य होते हैं। निष्ठा, सच्चाई से जीने का साहस, अंतकरण की शुद्धता, किसी से द्वेष न रखना, ज्ञान योग में दृढ़ता, आत्मा को जानने की निरंतर कोशिश, दान, निस्वार्थ देना, इंद्रिय संयम, इंद्रियों पर नियंत्रण, यज्ञ, स्वाध्याय और तपस्या, धर्म के नियमों का अभ्यास, अहिंसा, सत्य, क्रोध न करना, भीतर की शांति, दया, लज्जा, सहनशीलता, नम्रता, स्थिरता, एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व की पहचान। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये गुण आत्मा को नीचे ले जाते हैं। अहंकार और अभिमान, खुद को सब कुछ मानना, क्रोध और सूक्ष्मता, दूसरों को तकलीफ देना, लोभ और असत्य, केवल अपनी इच्छाओं के पीछे भागना, धर्म से विमुख होना, शास्त्रों और सद्गुणों का अपमान करना। इन प्रवृत्तियों के वश में आकर मनुष्य बार बार जन्म लेता है और दुखों से नहीं निकल पाता। श्री कृष्ण बताते हैं कि 3 दोष हैं जो मनुष्य को अधोगति की ओर ले जाते हैं: काम, अत्यधिक इच्छा, क्रोध, गुस्सा, लोभ, लालच। इन तीनों को त्याग कर ही आत्मा की उन्नति संभव है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं, जो लोग शास्त्रों को नहीं मानते वे न शांति पाते हैं न सुख। विवेकहीन स्वतंत्रता आत्मविनाश की ओर ले जाती है। सच्ची स्वतंत्रता वही है जो धर्म और विवेक से जुड़ी हो। यह अध्याय हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। क्या हमारे भीतर दैवी गुण हैं? क्या हम किसी आसुरी प्रवृत्ति से ग्रस्त हैं? क्या हम क्रोध और लालच से चल रहे हैं या दया और संयम से? दैवी गुण आत्मा की उन्नति और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। आसुरी गुण पतन और दुख का कारण बनते हैं। काम, क्रोध, लोभ नरक के 3 द्वार हैं। शास्त्र आधारित जीवन शांति, आनंद और सच्चे ज्ञान की राह है। आज के समय में बाहरी सफलता पर जोर है, लेकिन भीतर क्या चल रहा है? क्रोध, लोभ और अहंकार से भरा वातावरण आत्मा को बंधन में डाल देता है। दया, क्षमा और विवेक जैसे गुण हमें भीतर से मजबूत बनाते हैं। यह अध्याय हमें आत्म प्रबंधन का ज्ञान देता है। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, हे अर्जुन, तुम क्या बनोगे यह तुम्हारे गुण तय करेंगे। दैवी और आसुरी, ये केवल शब्द नहीं, हमारे आंतरिक मार्गदर्शन के प्रतीक हैं। हम किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं यही हमारा भाग्य तय करता है। जो व्यक्ति दैवी संपत्ति को अपनाता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर ईश्वर को प्राप्त करता है। हर व्यक्ति कुछ न कुछ में श्रद्धा रखता है, कोई ईश्वर में, कोई धन में, कोई ज्ञान में। लेकिन क्या सारी श्रद्धाएं एक जैसी फलदायी होती हैं? श्री कृष्ण इस अध्याय में बताते हैं कि श्रद्धा 3 प्रकार की होती है: सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। यह हमारी प्रकृति पर निर्भर करती है। सात्विक श्रद्धा, उच्चतम श्रद्धा, ईश्वर, गुरु, वेद और धर्म में आस्था। निस्वार्थ भावना, जीवन में शांति, संयम और संतोष का अनुवाद। राजसिक श्रद्धा, प्रदर्शन वाली श्रद्धा, दिखावे के लिए पूजा। यश, मान सम्मान पाने की इच्छा, लालच और इच्छाओं से प्रेरित। तमसिक श्रद्धा, अविवेकपूर्ण श्रद्धा, असुरों, तंत्र मंत्र और अजीब कर्मकांडों में आस्था। शरीर और आत्मा को हानि पहुंचाने वाले कर्म, बिना शास्त्रों के अनुसार श्रद्धा दिखाना।
श्रद्धा केवल पूजा तक सीमित नहीं है, यह हमारे खाने, सोचने और जीने के ढंग में भी झलकती है। सात्विक भोजन पौष्टिक, ताजगी से भरा, रसयुक्त, मन को शांति और शरीर को स्वस्थ रखने वाला। राजसिक भोजन तीखा, खट्टा, अत्यधिक गर्म या झुलसाने वाला, तत्कालिक स्वाद देता है लेकिन बाद में असंतुलन लाता है। तमसिक भोजन बासी, सड़ा गला, अशुद्ध, मन और शरीर दोनों को अशांति करता है। सात्विक यज्ञ श्रद्धा से, बिना फल की आशा के, शास्त्रों के अनुसार किया गया यज्ञ। राजसिक यज्ञ फल की प्राप्ति और यश के लिए किया गया यज्ञ। तमसिक यज्ञ अज्ञानता से, बिना शास्त्रों के किया गया यज्ञ। शारीरिक तप पूजा, गुरु सेवा, शुद्धता और संयम का पालन। वाक्य का तप मधुर, सत्य और भक्तिकारी वाणी बोलना। मानसिक तप मन की स्थिरता, शांति, मौन और आत्मचिंतन। ये तीनों जब सात्विक श्रद्धा से किए जाते हैं तो आत्मा की उन्नति होती है। सात्विक दान सही व्यक्ति को सही समय पर बिना फल की कामना के दिया गया दान। राजसिक दान बदले में कुछ पाने की इच्छा से या दिखावे के लिए दिया गया दान। तमसिक दान अपात्र को घमंड या मजबूरी में दिया गया दान। श्री कृष्ण कहते हैं, एयुएम ब्रह्म का प्रतीक, हर शुभ कार्य की शुरुआत इससे होती है। तत् निस्वार्थ भावना, यह भगवान के लिए है। सत सच्चाई, अच्छाई और शाश्वतता का चिन्ह। ये तीन शब्द उस आदर्श को दर्शाते हैं जिस पर हमारा जीवन आधारित होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसकी जैसी श्रद्धा है वह वैसा ही बनता है। हमारे कर्म, सोच और जीवन की दिशा इस पर निर्भर करती है कि हमारी श्रद्धा किस प्रकार की है। यदि हम शुद्ध श्रद्धा रखते हैं तो हमारा जीवन उसी दिशा में ढलता है। यह अध्याय केवल गीता का अंत नहीं है, यह जीवन की दिशा तय करने वाली अंतिम सीख है। श्री कृष्ण यहां दो बड़े विषयों पर बात करते हैं, संन्यास, कर्मों का त्याग, कर्मों के फल का त्याग, और अंत में अर्जुन को सच्चा निर्णय लेने की सलाह देते हैं। संन्यास, सभी सांसारिक कर्मों को छोड़ देना। त्याग, कर्म तो करना लेकिन उसके फल की आशा न रखना। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मों का पूर्ण त्याग असंभव है, लेकिन फल की कामना का त्याग सच्चा संन्यास है। सात्विक त्याग, कर्म को बिना फल की इच्छा के करना, यह शुद्धता और शांति लाता है। राजसिक त्याग, कष्ट या डर से कर्मों का त्याग, यह मोहजन्य होता है और मन को अशांत करता है। तमसिक त्याग, अज्ञान से बिना समझे कर्मों को छोड़ देना, यह अविवेकपूर्ण और हानिकारक होता है। हर इंसान का जन्म एक स्वाभाविक प्रवृत्ति के साथ होता है जिसे स्वधर्म कहते हैं। ब्राह्मण ज्ञान, शांति, यज्ञ, तप, क्षत्रिय वीरता, उत्साह, शासन, रक्षा वैश्य, व्यापार, कृषि, गौ सेवा, शूद्र सेवा, परोपकार। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों का धर्म अपनाना अपने धर्म से बेहतर नहीं है। ज्ञान के प्रकार, सात्विक, एकता को देखने वाला ज्ञान राजसिक, विभाजन को देखने वाला ज्ञान तमसिक, अज्ञान जन्य विकृत दृष्टि कर्म के प्रकार। सात्विक, बिना आसक्ति, अहंकार या कामना के किया गया कर्म। राजसिक, इच्छाओं, अहंकार और असंतोष से भरा कर्म तमसिक, भ्रम और नुकसान पहुंचाने वाला कर्म त्याग के प्रकार। सात्विक, स्थिर, निस्वार्थ, बिना स्वार्थ के राजसिक, महत्वाकांक्षी, लालची तमसिक, आलसी, डरपोक, अज्ञानी सात्विक बुद्धि, सही गलत को समझने वाली विवेकपूर्ण बुद्धि राजसिक बुद्धि, लाभ में सही, हानि में गलत मानने वाली बुद्धि, अधर्म को धर्म समझने वाली भ्रांत बुद्धि सात्विक धृत, लक्ष्य पर अडिग रहने वाली स्थिरता राजसिक धृत, फल की आशा में डगमगाने वाली स्थिरता तमसिक धृत, भय, क्रोध, मोह में फंसी हुई स्थिरता सात्विक सुख, शुरुआत में कठिन लेकिन अंत में शांति देने वाला सुख जैसे ज्ञान ध्यान राजसिक सुख, शुरुआत में मीठा लेकिन अंत में विष समान जैसे इंद्रिय सुख तमसिक सुख, शुरुआत से ही भ्रम, नींद और आलस्य में डूबा हुआ सुख श्री कृष्ण कहते हैं। सच्चा सुख वही है जो आत्मा को शुद्ध करता है, चाहे वह कठिन ही क्यों न लगे। अपना कर्म ईश्वर को अर्पित करके करो, फल की आशा न रखो, निस्वार्थ भाव से कर्म करो। ईश्वर को सर्वव्यापी मानकर अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करो। जो मुझे सर्वस्व मानकर कर्म करता है वह मुझे प्राप्त होता है। त्याग, समर्पण, श्रद्धा और भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। अहंकार का त्याग करो और अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ। मन, बुद्धि और आत्मा को ईश्वर में स्थिर कर दो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसका अर्थ सारे कर्मों और भ्रमों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दे दूंगा। अर्जुन कहता है, मेरा मोह समाप्त हो गया है, स्मृति लौट आई है, मैं अब स्थिर चित्त हूं।
आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। यह वही अर्जुन है जो पहले कह रहा था, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब वह पूर्ण विश्वास, श्रद्धा और विवेक से कह रहा है, मैं अब युद्ध करूंगा क्योंकि यह मेरा धर्म है। संन्यास, कर्मों का त्याग नहीं, फल की आशा का त्याग स्वधर्म। अपना कर्म सबसे श्रेष्ठ है, ज्ञान, कर्म, भक्ति, तीनों का संतुलन ही मोक्ष का मार्ग है। आत्मसमर्पण सभी कर्मों से ऊपर है। यह केवल युद्ध भूमि की कथा नहीं, यह आत्मा की यात्रा है। हर बार जब जीवन में भ्रम हो, गीता एक प्रकाश बन जाती है। श्री कृष्ण केवल अर्जुन के सारथी नहीं, हमारे भी मार्गदर्शक हैं। अब गीता का अध्याय समाप्त होता है, लेकिन इसका प्रभाव जीवन भर चलता है। जो श्रद्धा और मन से गीता को पढ़ता और समझता है, वह आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। समर्पण करें और कर्म करें, यही श्री कृष्ण की आज्ञा है। यह गीता का असली संदेश है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो और अपनी आत्मा को परम सत्य से जोड़ो। धन्यवाद। आपका समय और ध्यान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप तक गहरे ज्ञान से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंच सकें। हमसे जुड़ें और अगले वीडियो में गीता के और भी अनछुए पहलुओं को जानें। जो जीवन में गीता के संदेश को समझता है, वही असली योगी है। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।